जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों ये आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कंप्यूटर की क्लास को कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके मोस्ट 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। ये सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इससे पहले हमने कई क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने वो क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बांड कितना होता है। तो बताइए दोस्तों एक बांड कितना होता है। तो राइट आंसर बनेगा एक बांड जो है 1 बिट प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से संचार लाइन के रूप में जोड़ने के लिए निम्न में से किस युक्ति का होना आवश्यक है। तो बताइए दोस्तों टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर के संचार लाइन से जोड़ने के लिए कौन सी युक्ति का होना आवश्यक होता है। तो राइट आंसर बनेगा मोडम का होना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी युक्ति के द्वारा एक ही संचार लाइन का अनेक रिसीवर साझा प्रयोग कर सकते हैं। तो बताइए दोस्तों एक ही संचार लाइन में अनेक रिसीवर कैसे जो है साझा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्स के वजह से इनको एक से अधिक में प्रयोग में साझा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में केवल टीवी के प्रसारण के लिए किस संचार माध्यम का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो बताइए दोस्तों टीवी के केबल के लिए किस संचार माध्यम का सबसे ज़्यादा प्रयोग भारत में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोएक्सियल केबल का जो है प्रयोग टीवी के केबल के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस संचार माध्यम में डाटा एनालॉग सिग्नल के रूप में ही संचारित होता है। तो बताइए दोस्तों कौन से संचार माध्यम में डाटा जो है एनालॉग सिग्नल के माध्यम से संचारित होते हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी टेलीफोन लाइन में। यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक ही संचार लाइन को अनेक नेटवर्क नोड द्वारा साझा या प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा बस द्वारा जो है इनको एक से अनेक में जो है साझा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रसार क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों इनमें से किसका जो है प्रसार क्षेत्र सबसे अधिक है। तो राइट आंसर हो जाएगा WAN का WAN अर्थात WAN का जो है प्रसार क्षेत्र सबसे अधिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रसार क्षेत्र सबसे कम है। तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए LAN का अर्थात LAN का प्रसार क्षेत्र सबसे कम है। और सबसे अधिक अगर पूछता है तो WAN का है। तो दोनों के दोनों आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से कह रहा है इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है। तो बताइए दोस्तों इंटरनेट जो है किस प्रकार का नेटवर्क है। तो बात करें इंटरनेट की तो ये WAN अर्थात WAN प्रकार का नेटवर्क है। ठीक है दोस्तों इंटरनेट। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि उपभोक्ता को इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को क्या कहा जाता है। जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवा प्रदान करती है उस कंपनी को क्या कहा जाता है। तो उस कंपनी को ISP कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ISP जो है इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है वेब ब्राउज क्या है। तो बताइए दोस्तों वेब ब्राउजर क्या है।
तो राइट आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र जो है इंटरनेट संबंधी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा वेब ब्राउज़ क्या है, इंटरनेट से संबंधित सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम है ये। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डब्ल्यू क्या है, तो बताइए दोस्तों डब्ल्यू क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू जो है इंटरनेट पर जानकारी प्रस्तुतिकरण के लिए बना तकनीकी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यही जो है डब्ल्यू होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 1 GB में कितनी MB होती है, तो बताइए दोस्तों 1 GB में कितनी MB होती है। तो बता दें 1 GB में जो है आपका 1024 MB के बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक मेमोरी कोस्ट में क्या स्टोरेज होता है, तो बताइए दोस्तों एक मेमोरी कोस्ट में क्या स्टोर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिट जो है स्टोरेज होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बुलियन बीजगणित विकसित करने वाले गणितज्ञ का क्या नाम था, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों बुलियन जो बीजगणित विकसित करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। तो राइट आंसर बनेगा जॉर्ज बुली, यही जो है बुलियन गणितज्ञ थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन करा है एक नॉट गेट में कितने इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं, तो बताइए दोस्तों एक जो है नॉट गेट में कितने इनपुट वेरिएबल हो सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो है एक गेट इनपुट वेरिएबल हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है एक और गेट में कुल कितने आउटपुट हो सकते हैं, तो बताइए दोस्तों एक और गेट में कुल कितने आउटपुट होते हैं। तो राइट आंसर बनेगा इसमें भी एक जो है संभव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला है लाइनेक्स निम्न में से किस ओएस के समतुल्य है, तो बताइए दोस्तों लाइनेक्स जो है किस ओएस के समतुल्य है। तो ये जो है यूनिक्स के समतुल्य है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है लाइनेक्स ओएस का कर्नल भाग किस डायरेक्टरी में स्टोर है, तो बताइए दोस्तों ओएस का कर्नल भाग किस जो है डायरेक्टरी में स्टोरेज है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑबलिंग बूट पे जो है इसका डायरेक्टरी जो है स्टोर रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है निम्न में से कौन सी कमांड डिस्क का फ्री स्पेस दिखा सकती है, तो बताइए दोस्तों किस कमांड डिस्क के द्वारा फ्री स्पेस दिखाया जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डीएफ के द्वारा फ्री स्पेस दिखाया जाता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक एरे की एनवी लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो कोई भी एरे की एनवी लोकेशन के लिए इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो राइट आंसर बनेगा इसका एनवी लोकेशन के लिए इंडेक्स नंबर n-1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है दो डेटा सूचियों को एक सूची में व्यवस्थित करने की क्रिया क्या कहलाती है। कोई भी दो डेटा सूचियों को एक ही सूची में समावेश करना या व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। तो राइट आंसर बनेगा इसे मर्जिंग कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो डेटा सूचियों को एक सूची में समावेश करना या व्यवस्थित करना मर्जिंग कहलाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाइनरी सर्च क्रिया में इनमें से पहले कौन सी क्रिया करना आवश्यक है, तो बताइए दोस्तों बाइनरी सर्च क्रिया में सबसे पहले कौन सी क्रिया जो है की जाती है। तो इसमें जो है सॉर्टिंग सबसे पहले की जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर निम्न में से किस प्रकार के डेटा को ग्रहण कर सकता है। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसको कंप्यूटर जो है ग्रहण कर सकता है। तो राइट आंसर बनेगा इन सभी को दिए गए ऑप्शन में चित्र, ध्वनि, सांख्यिकी तथा शाब्दिक, ये सभी के सभी कंप्यूटर जो है ग्रहण कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इनपुट डेटा होता है। तो बताइए दोस्तों इनपुट डेटा क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर को दिया गया डेटा ही इनपुट डेटा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति नहीं है। तो बताइए दोस्तों इन चारों में से कौन सी इनपुट युक्ति नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा मॉनिटर, ये जो है इनपुट युक्ति नहीं है। और सभी के सभी प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये सभी के सभी इनपुट युक्त हैं। मॉनिटर जबकि आउटपुट युक्ति है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि मॉनिटर कैसी युक्ति है। तो ये एक प्रकार की आउटपुट युक्ति होती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन से निम्न में से कौन सी युक्ति डिजिटल सिग्नल को समझे जा सकने योग्य डेटा में परिवर्तित करती है। तो बताइए दोस्तों कौन सी डिजिटल सिग्नल को जो है समझने योग्य डेटा को परिवर्तित करती है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ये काम मॉनिटर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन कंप्यूटर पर नियंत्रण करता है। तो आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर पे नियंत्रण सीयू के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हार्ड डिस्क क्या है। तो बताइए दोस्तों हार्ड डिस्क क्या कहलाती है। तो बात करें हार्ड डिस्क की, तो ये जो है डेटा स्टोरेज युक्ति होती है एक प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डेटा स्टोरेज युक्ति। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डेटा मैट्रिक्स प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है। ये आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में। तो बताइए दोस्तों डेटा मैट्रिक्स प्रिंटर किस श्रेणी का जो है प्रिंटर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कैरेक्टर प्रिंटर का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में जो है मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।